अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप एक ऐसे ज़माने में रहते हो जिसमें लोगों का केव में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और मुख्तलिफ केव्स के जो मालिक हैं वो ये चाहते हैं कि उनकी केव को सबसे ज़्यादा पब्लिक इंटरेस्ट मिले, और यही आप भी चाहते हो। और ये चाहते हुए आप एक केव की एक्सप्लोरेशन में निकल जाते हो और उसको एक्सप्लोर करते करते आप बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हो। और ये कोई ऐसा वैसा फंसना नहीं होता, आपकी टांगों के ऊपर 24 किलो का एक बहुत भारी पत्थर होता है और आप उस केव में ऑलमोस्ट 24 महीनों तक फंसे रहते हो। दोस्तों, इस एक्सपीरियंस को सोचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और ये एक रियल स्टोरी है जिसको आज हम इस वीडियो में इंतहाई डेप्थ से जानेंगे। सो काइंडली वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, ये बात है एक इंसान जिसका नाम फ्लॉयड कॉलिंस। ये बात उसकी है। कॉलिंस के जो पेरेंट्स थे उनका एक फार्म हाउस था मेमूद केव सिस्टम के करीब। ये मेमूद केव सिस्टम बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा नेटवर्क है जिसके अंदर बहुत सारी मिस्टीरियस केव्स हैं। तो क्योंकि ये फार्म हाउस के बहुत ज्यादा करीब था तो कॉलिंस जो है वो बचपन से ही उसको इसका बहुत ज्यादा शौक था और वो बचपन से ही बहुत सारी केव्स को एक्सप्लोर करते रहते थे। 1917 में जब वो 30 साल के थे उन्होंने एक बहुत बेहतरीन केव को डिस्कवर किया जिसका नाम उन्होंने क्रिस्टल केव रखा। अब ये केव बहुत ज्यादा यूनिक थी क्योंकि इसके अंदर जो जिप्सम था वो बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकता था और यही वजह थी कॉलिंस समझते थे कि ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल टूरिस्ट स्पॉट बनेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जब उनकी ये एफर्ट भी फेल हो गई तो उन्होंने एक नई केव की तलाश शुरू कर दी। अर्ली 20th सेंचुरीज में मेमूद केव सिस्टम जो था उसके इर्द गिर्द जितने भी इलाका था वहां पर केव वॉर शुरू हो गई थी। यहाँ केव वॉर से मुराद ये है कि वो इंतहाई इंटेंस कंपटीशन है जो उस वक्त केव ऑनर के दरमियान में होता था। तलाश करते करते वो एक बहुत ही करीबी फार्म में पहुंचते हैं। दिन के ऑनर्स डिजली डॉयल थे। जो रोड एक्चुअली महमूद केव सिस्टम की तरफ जाती थी ये उसी रोड के बिल्कुल ही क्लोज में था। यहाँ पर इनको एक बहुत मजेदार केव मिली और उनके नजदीक ये केव पिछली केव से भी अच्छी थी और यहाँ टूरिस्ट का आने का एक बहुत बड़ा चांस था। तो कॉलिंस ने डॉयल से मिलकर एक डील कर ली कि इस केव से जितना भी प्रॉफिट होगा वो हाफ हाफ कर लेंगे। कॉलिंस ने इस केव का नाम सैंड केव रख दिया। थोड़ी सी एफर्ट करके ही इसको एक सक्सेसफुल फाइनेंशियल स्पॉट बनाया जा सकता था। तो जनवरी 1945 को कॉलिंस जो है वो एक्चुअली सैंड केव को एक्सप्लोर करने के लिए निकल जाते हैं। उनके पीछे कोई बंदा नहीं था और उनके पास कोई प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं था, सिर्फ एक लैंप होता है ताकि वो अपना रास्ता देख सके। केव को एक्सप्लोर करते करते वो बहुत सारे टाइट और बहुत ज्यादा खतरनाक जगह से गुजरते हैं। अब बात आती है इस केव से निकलने की, तो वो बिल्कुल अपना मुंह मोड़ते हैं और ये सारी चीजें देखने के बाद वो वापस जब जाने लगते हैं तो उनका जो लैंप है वो फ्लिकर होना शुरू हो जाता है और अचानक से बुझ जाता है। उस वक्त वो इतना दूर नहीं होते सर्विस से, सिर्फ कुछ ही फीट दूर होते हैं। जैसे ही लैंप बुझता है वो इंतहाई पैनिक कर जाते हैं और इस पैनिक में ही वो एक्सीडेंटली एक 27 पाउंड रॉक जो कि ऑलमोस्ट 12 किलोग्राम बनता है उसको डिसलोकेट कर देते हैं और वो एक्चुअली उन्हीं की टांग के ऊपर आकर गिर जाता है जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी पोजीशन में ट्रैप हो जाते हैं। इनिशियली कॉलिंस को इजिली डॉयल का बेटा डिस्कवर करता है और एक्चुअली वो बहुत ज्यादा रेस्क्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन उस कोशिश का कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सैंड केव के पैसेजेस कोई आम पैसेजेस नहीं होते। अब वो इतनी बुरी हालत में होता है कि उधर वो नीचे फंसे होते हैं, लेकिन उनका ऊपर ड्रीम बिल्कुल सच हो जाता है। पब्लिक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेती है इस न्यूज के अंदर और इस केव के अंदर, लेकिन वो इसका मजा लेने के लिए नहीं आ सकते ऊपर। जितने रेस्क्यू एफर्ट्स किए जाते हैं सारे डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, कोई फायदा नहीं होता। लोकल्स भी अटेम्प्ट करते हैं उनको फ्री करने की लेकिन फेल हो जाते हैं। इंजीनियर्स, ज्यूलॉजिस्ट और बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड केपर्स भी अपनी कोशिश करते हैं उनको फ्री करने की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता। इन एफर्ट्स के बाद फरवरी 26 उनके ट्रैप होने के 17 दिन बाद ही उनको डेड अनाउंस कर दिया जाता है। ये इनिशियली बहुत ही अजीब केस है कि जिसके अंदर केवर को एक्चुअली खाना भी नहीं दिया जा सका। मजे की बात यह है कि काफी महीनों तक उनकी बॉडी को भी निकालना मुश्किल हो जाता है
और काफी ज्यादा देर बाद आखिरकार उनकी बॉडी को रिकवर किया जाता है और उनको उसी साइट के करीब ही दफन कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और कोई फीडबैक हो जरूर शेयर कीजिएगा। विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।